यूट्यूबर सरिता जो इतने दिनों से चुप थी, उन्होंने कुछ बातें बताई हैं। बहुत ज़्यादा तो खुल के नहीं बताई, लेकिन कुछ बातों से ही बहुत ज़्यादा चीज़ें साफ नज़र आने लगी हैं। मनीषा के लिए सबकी सिंपैथी थी, लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जो सिंपैथी धीरे-धीरे खत्म हो रही है। रिएक्शन चैनल वाले और जनता ने बहुत ही सिंपैथी दिखाई कि मनीषा के साथ गलत हुआ है। लेकिन मनीषा अब जो कर रही है वो सिंपैथी के लायक नहीं है, क्योंकि दोबारा शादी करने से क्या सब कुछ सही हो जाएगा? जो पति इतना गलत करके आया है, तुम एक बार भी बोलो कि हाँ, मेरा पति की गलती ये है और जगत दीदी की गलती ये है। सिर्फ आज तुम शेरनी बनने का जो तुम्हें वो सुरूर छाया हुआ है कि मैं चीर दूंगी, फाड़ दूंगी, वही चीज तुम पहले क्यों नहीं की? इस बात से सबको शक है। और तुम दोनों अगर कुछ ठीक करना चाहते थे तो शादी से क्या ठीक हो जाएगा? शादी से क्या सचिन पवित्र हो जाएगा? तुमने ही कहा कि उन लोगों में पति पत्नी से भी बढ़ के रिलेशन था, तो क्या ऐसे रिलेशन को इतनी आसानी से माफी मिल जाती है? मैं ये नहीं कह रही कि डिवोर्स ले लो, पर कम से कम सामने बैठ के अपने बोलो कि हाँ, मेरे पति की गलती है, यहाँ यहाँ गलती है। तुमने एक शब्द बोला कि मेरे पति ने तो माफी मांग ली है। अरे तब तो तुमने मिसाल कायम कर दी। कोई भी पति किसी के साथ मुंह मार के आएगा और अपनी पत्नी से सॉरी बोलेगा, उसकी पत्नी खुश हो जाएगी, अरे भाई मेरा पति सॉरी बोला है। और तुम कह रहे हो जगत दीदी ने सॉरी नहीं बोला है, तो क्या जगत दीदी के सॉरी से तुम्हारा सब कुछ सही हो जाएगा? क्या तुम्हारा पति जो नीचता किया है वो सही हो जाएगा? अब यहाँ पे आते हैं सरिता जी की बात। सरिता जी ने कहा है कि इसी मनीषा ने कहा मैंने कोई मनीषा को भड़काया या कुछ नहीं किया है, उल्टा मनीषा मेरे पास आई और बोली कि सचिन और जगत दीदी का बात करना मुझे पसंद नहीं है। और इस बात को सुन के सरिता जी जाके जगत दीदी से बोली कि वो ऐसे ऐसे कह रही है, तुम दूरी बना लो। उसके बाद सरिता जी सो गई दवा लेके, क्योंकि उनको फीवर था। उसके बाद जब खाना खाने के लिए उठी तो देखती हैं और उसको देखकर चौंक जाती हैं कि ये तीनों, ये मनीषा भी, तीनों एक ही थाली में खाना खा रहे हैं। अब सोचो मनीषा मतलब कितनी बुद्धिमान है, आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि जिस बंदी से इसको प्रॉब्लम है उसी बंदी के साथ खाना ये कैसे खा सकती है? ये दोगला फेस किसका है? इतनी तो छोटी बच्ची नहीं है। आजकल की 15-16 साल की लड़कियों को भी अपना गलत सही पता है। और ये तो पैसे कमाती है। जो औरतें पैसे नहीं कमाती हैं, पूरी तरह से पति पर डिपेंड होती हैं, वो भी अपने लिए स्टैंड लेना जानती हैं। तो कैसे मान लें कि सारी गलती जगत दीदी की ही है? अब आते हैं, सारे बोल रहे हैं कि जगत दीदी ने भाई भाई बना के रिश्ते खराब किए। तो जगत दीदी ने ही भाई बनाया था क्या? ये भी तो दीदी बोलता था। दीदी, भाई से भी बड़ा शब्द होता है दीदी। भाई तो हम किसी को भी ऐसे बोलते हैं, जेठ को भी भाई साहब बोलते हैं, जेठ को भी भाई साहब बोलते हैं। किसी अनजान आदमी को भी कोई काम कराना होता, भाई ऐसे कर दे। लेकिन वो तो दीदी बोल रहा था। दीदी मतलब आप समझ रहे हो, उनसे बड़ी। और जगत दीदी तो जितने भी रिश्ते थे उनके यूट्यूब में सबको भाई बोलती थी, और सब शादीशुदा थे और सब सचिन से सुंदर हैं। इस बात को नोटिस करना। तो सचिन ही क्यों फंसा, बाकी क्यों नहीं फंसे? अगर जगत दीदी का यही चरित्र है, मान ले आप लोग बोल रहे हो कि बहुत गंदी औरत है, बहुत सब कुछ है। जगत दीदी को मैं पसंद नहीं करती हूँ, यहाँ पे मैं एक बात बोल दूँ, क्योंकि उन्होंने भी मेरे साथ बहुत बुरा किया, एटीट्यूड दिखाया है, उस बारे में अलग से वीडियो लाऊंगी। पर यहाँ सच की बात होगी तो जगत दीदी इनके ही पति क्यों उनसे फंसे? सोचने वाली बात है। बाकियों को भी तो भाई बोलती थी, बाकियों को भी फंसा सकती थी वो। क्योंकि बाकी इसलिए नहीं फंसे क्योंकि ये हेल्प करने के आड़ में उनको फंसा लिए, और वो अकेली थी, फंस गई। उन्होंने इनको नहीं फंसाया, ये उनको हेल्प करने की, आप ऐसे आप ऐसे। आप लोग देखना, शादी में कोई वीडियो बेचारी नहीं डाल पाती थी, बिजी थी, तो सचिन उनकी वीडियो डालते थे, एडिटिंग करते थे। तब तो ये लोग इतना क्लोज भी नहीं थे, वही जान पहचान हुई थी, इन्होंने शादी में बुलाया था। और मनीषा ने एक बात और लाइव में की कि मेरे पति की वजह से जगत दीदी का चैनल ऊपर चढ़ गया। गलत बात है। जब जगत दीदी के शादी में आए थे सचिन, तो सचिन के 20-25 हजार व्यूज आते थे। उस टाइम पे भी जगत दीदी के लाखों व्यूज आते थे, और वो व्यूज उनके पति के नाम पे आते थे और उनकी अपनी मेहनत के नाम पे आते थे। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारा पति के नाम पे ही आते थे, वो वीडियो बनाती थी, ब्लॉगिंग करती थी, तब आते थे। तुम्हारे पति के चढ़ा, उल्टा तुम्हारे पति के व्यूज आने लगे हैं। पिछला सचिन की वीडियो जाके देखना, मैं उनको शुरू से फॉलो करती हूँ, तब सचिन के 20-25 हजार व्यूज आते थे। और सचिन को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि व्यूज जब गिरते हैं तो अपनी माँ बाप भाई बहन सबसे कंट्रोवर्सी करते हैं।
और तुम्हारा चैनल जो ऊपर चढ़ा है ना, वो बहुत आसानी और मेहनत से नहीं चढ़ा है, कंट्रोवर्सी से चढ़ा है। लोगों का दिल दुखा दुखा के चढ़ा, कभी माँ का दिल दुखाया, कभी बहन का दिल दुखाया, तो दुखा दुखा के चढ़ा, जो पति का राग अलाप रही हो। और एक बात इन्होंने कहा कि इनके मना करने की वजह से पति मेरे दूर रहते थे। ठीक है, कोई औरत भोपाल में बैठ के तुम्हारे पति को मना कर रही है कि तुम उनको मत छूना या उनसे दूर रहना, तो तुम तो पत्नी थी, एक ही बिस्तर एक ही रूम में रहती थी, तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी नहीं थी कि अपने पति को बस में कर लो? एक औरत वहां बैठ के मना कर सकती है, लेकिन तुम तो सुंदर भी हो उनसे, तुम अपने पति को एक रूम में रहती थी, अपने बस में नहीं कर पाई? क्या तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी नहीं थी? तो सारी गलती जगत दीदी की। मानो कि तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी ही नहीं थी अपने पति को बांध के रखने की, या तुम्हारा पति ही छिछोरा था। सारा ब्लेम एक ही औरत पर निकालना। और हाँ, जब जगत दीदी से इतनी प्रॉब्लम थी तो तुम उनकी एंगेजमेंट में भागी भागी दौड़ी दौड़ी क्यों गई? नहीं जाती, स्टैंड लेती, भाई मैं नहीं जाऊंगी, क्यों गई? और वहां से आने के बाद लाइव में झूठ क्यों बोला सचिन? जब ये सब ड्रामा करना था, चैट लीक करना था, इज्जत नीलाम करनी थी, तो उसी टाइम करता ना। तो उस टाइम सस्पेंस बना के क्यों रखा? और जब तुम लोग के व्यूज यहाँ अंबाला आए, गिरने लगे, जब 35 40 60 के करीब हुए, लाखों में नहीं आए, तब सचिन ने गेम प्लान किया कि अब तो वो मिल नहीं रही है, अब तो मिलेगी नहीं जगत दीदी, तो मैं ऐसा करता हूँ, डॉलर कमाता हूँ और खुद को विक्टिम दिखा के मैं आदमी हूँ, मुझे माफी मिल जाएगी, मनीषा बेवकूफ है। अरे मनीषा पे तो हंसी आ रही कि एक सॉरी के बदले कैसे कह रही है कि वो मेरे पति ने सॉरी बोल